राधे राधे। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि गंगा दशहरा 25 या 26 मई को कब मनाया जाएगा, गंगा स्नान का सही समय क्या है, और यदि आप गंगा नदी तक नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही गंगा स्नान का पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि घर पर किस प्रकार स्नान और गंगा पूजन करना चाहिए, मां गंगा को क्या अर्पित करना चाहिए, व्रत के क्या नियम हैं और गंगा दशहरा का महत्व क्या है। इस पावन दिन किए गए कुछ विशेष कार्य पितरों को तृप्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए हम आपको उन उपायों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें गंगा दशहरा पर अवश्य करना चाहिए। साथ ही कौन सा दान करने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है और किस विधि से पूजा करने पर मां गंगा की कृपा प्राप्त होती है। गंगा दशहरा का जो त्योहार है वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह मां गंगा का दिन होता है। समझ लीजिए, मां गंगा के अवतरण का दिन, अर्थात इस दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। और क्योंकि मां गंगा जो है वह सभी को पवन करने वाली हैं, पवित्र करने वाली हैं, इसीलिए उनका यह जो दिन है यह सबके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। जिस दिन गंगा दशहरे पर गंगा स्नान की महिमा अधिक है, गंगा स्नान से मिलने वाला जो पुण्य फल है उसकी महिमा अधिक है। इसके अतिरिक्त इस दिन दान पुण्य की महिमा है। आप जितना अधिक दान पुण्य करेंगे उतना अधिक कल्याण होगा। गंगा दशहरा वह दिन है जिसमें किए गए कर्मों से आप अपने जीवन को मोक्ष के नजदीक ले जाते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपकी मोक्ष की कामना है तो गंगा दशहरे पर अवश्य गंगा स्नान करना चाहिए। अब गंगा स्नान के लिए यदि आप गंगा किनारे नहीं जा सकते हैं, हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, या जहां भी आपके आसपास गंगा है वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि वह दूरी पर है, तो आप घर बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का फल सर्वाधिक है, गंगा जल से पूजन का फल सर्वाधिक है। जितना अधिक प्रयोग आप देवी रूपों की पूजा के लिए गंगा जल का करेंगे उतना अधिक कल्याण आप अपना करेंगे, अपने पितरों का करेंगे और अपने आप को तार लेंगे, अर्थात आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो गंगा दशहरे का दिन है यह शास्त्रों में सबसे पुण्य दिन माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जो ग्रह होते हैं वह उसी अवस्था में होते हैं जिससे कि सर्वाधिक पुण्य मिलता है, और आपके आसपास जो ऊर्जा होती है वो बहुत सकारात्मक होती है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो इसीलिए गंगा दशहरे पर गंगा स्नान, गंगा जल से पूजन, गंगा जल अर्पण, गंगा जल से पितृ पूजन, गंगा जल से पितृ तर्पण और भिन्न भिन्न प्रकार के दान, ये कर्म कहे गए हैं जो आपको गंगा दशहरे के दिन करने चाहिए। अगर आप इन कर्मों को करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कुछ दान ऐसे हैं जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्रदान करते हैं, वहीं कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपको राजसूय यज्ञ करने का फल प्रदान करते हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपके साथ पीढ़ियों को तार देते हैं, उनका बेड़ा पार कर देते हैं। सबसे पहले हम गंगा स्नान की बात करेंगे कि गंगा स्नान आपको कैसे करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं तो घर पर आप गंगा स्नान किस विधि से और किस प्रकार से करेंगे। गंगा स्नान जो है उसे देव स्नान के समय करना चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय करना चाहिए। गंगा स्नान के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग रहेगा सुबह 4 से 5 के बीच। इस समय आपको उठकर स्नान करना चाहिए। यह सर्वाधिक कल्याणकारी है, सर्वाधिक फल प्रदान करने वाला है। जो गंगा जी नहीं जा सकते वे घर पर स्नान करें। घर पर स्नान कैसे करना है वो बताते हैं, इससे पहले संक्षेप में बताते हैं। गंगा जी जाने वाले कैसे स्नान करेंगे। गंगा जल को मस्तक से लगाइए, माता को प्रणाम करने के बाद जल में प्रवेश कीजिए और डुबकी लगाइए।
कृत्रिम पदार्थ का प्रयोग न कीजिएगा। न तो शैम्पू का प्रयोग करें, न ही साबुन का प्रयोग करें, और जो अपने वस्त्र हैं उनको जल में डुबोकर न छोड़ें। पवित्र जल है, इसका अपमान न कीजिएगा। डुबकी लगाकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। पवित्र जो पितृ हैं उन्हें जल दीजिए और यथासंभव दान कीजिएगा। गंगा के किनारे पर जो भी पुजारी गण हो, जो भी पंडित गण हो, जो योग्य लगते हो, आपको उन्हें आज के दिन दान देना चाहिए। इससे आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, दान किसी योग्य ब्राह्मण को दें। आजकल ऐसा भी है कि कुछ लोग दक्षिणा के रूप में लेते हैं और फिर टेढ़ापन करते हैं। यदि अयोग्य ब्राह्मण को दान दिया जाए तो उससे जो हानि होती है, उसका जो पाप लगता है, वह दान देने वाले को लगता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि आपको सत्कर्म करने वाले ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। आपको दान किन किन वस्तुओं का करना है, इसके लिए हम आगे आएंगे। पहले ये बताना आवश्यक है कि जो लोग गंगा स्नान के लिए गंगा नहीं जा पा रहे, वे घर पर कैसे स्नान करेंगे। घर पर स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम है। उठने के बाद जो जल है उसको भरना है। पहले आप अपनी बाल्टी को अच्छे से साफ कीजिए। साफ करने के बाद सबसे पहले आप उसमें गंगा जल भरिए। जितना भी गंगा जल आप डाल सकते हैं, 2 बूंद से लेकर जितना उचित लगे वो डाल दीजिएगा। अगर गंगा जल मिल जाए तो वो भी आपके लिए कल्याणकारी है। गंगा जल डालने के बाद शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल भरने के बाद मां गंगा का स्मरण करना है और उनका आवाहन करते हुए जल अपने ऊपर डालना है। नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप नमस्कार करेंगे, स्नान करेंगे। साथ ही ये मंत्र बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का जाप करें। यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियों के जल को अपने जल में मिलाने की प्रार्थना करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। इस भाव के साथ स्नान करें जैसे आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। सूर्य देव उदय हो गए हैं तो सूर्य देव को जल दीजिए। लोटे में पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उससे माता तुलसी को जल दीजिएगा। लोटे में गंगा जल भरकर माता तुलसी को जल दीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए, पीपल के वृक्ष को जल दीजिएगा, पीपल देवता को जल दीजिएगा, क्योंकि उनमें सभी देवताओं का वास होता है। यदि कोई अन्य पवित्र वृक्ष मिल जाए, चाहे बरगद हो, चाहे वट वृक्ष हो, उसे भी जल दे सकते हैं। पितरों के लिए तर्पण करना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख कीजिए, पितरों से निवेदन कीजिए, गंगा जल से मैं आपको तृप्त कर रहा हूं, ये जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। आज गंगा दशहरे के अवसर पर आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से जल देने के लिए एक लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल, फिर शुद्ध जल भरिए, एक तुलसी का पत्ता डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, सफेद पुष्प डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटा सामने रखिए और गीता का कोई अध्याय सुनिए। सुनने के बाद संकल्प कीजिए, हे माधव, हम इस गीता के अध्याय को श्रवण करने का जितना भी पुण्य है वो अपने पितरों को समर्पित करते हैं। ये सारा पुण्य हमारे पितरों को लगे। इस प्रकार निवेदन करते हुए पितरों का तर्पण कीजिए। तर्पण दाहिने हाथ से किया जाता है। अंगूठे और उंगली के बीच के स्थान से जल अर्पित करें। निवेदन कीजिए, मेरे पितरों, मैं आपको यह पुण्य समर्पित करता हूं और आज गंगा दशहरे के अवसर पर यह गंगा जल आपको अर्पित कर रहा हूं। इसे स्वीकार करें और तृप्त हों। यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहे हो तो पितरों से निवेदन कर सकते हैं। यह कर्म गंगा दशहरे पर अवश्य करना है। पितरों के लिए आपको इस दिन सायंकाल दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अब बात आती है कि पूजा कैसे करेंगे। आप घर पर मां गंगा की पूजा करेंगे। मां गंगा का कोई चित्र या तस्वीर लीजिए। सामग्री: कलावा, मौली, बेत, सुपारी, इलायची, धूप, अगरबत्ती, मिठाई
फूल लीजिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक चौकी लीजिए, उस पर गंगा की तस्वीर स्थापित कीजिए, पुष्प हाथ में लीजिए, मां गंगा को निवेदन कीजिए, हे मां गंगा, यह पुष्प मैं आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकार करें और विराजमान हो। इस प्रकार निवेदन करके तस्वीर स्थापित कीजिए। फिर पूजन आरंभ कीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, मां गंगा को पंचामृत अर्पित करें। ध्यान रहे, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी होने के कारण एकादशी से पहले की तिथि है, इसीलिए पंचामृत में शहद न डालें, शहद के स्थान पर गंगा जल डालें। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल भूर्भुवः स्वः श्री गंगा देव्य नमः मंत्र बोलते हुए अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान अर्पित करें। गंगा दशहरा 2026 में गंगा नदी के धरती पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाएगा। यह पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आता है और गंगा माता की पूजा, स्नान, दान और पितृ तर्पण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 25 मई 2026 को गंगा दशहरा के दिन पवित्र स्नान करने का सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ समय प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा, जो कि प्रातः 4:05 से प्रारंभ होकर प्रातः 5:26 तक रहेगा। यदि किसी कारणवश आप ब्रह्म मुहूर्त के इस अति पावन समय में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो सूर्योदय के पश्चात प्रातः 7:10 से लेकर प्रातः 9:15 तक के शुभ चौघड़िया मुहूर्त में भी स्नान का पूर्ण पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेटा और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन पवित्र जल में स्नान कर पितरों को तर्पण देने से उन्हें शांति मिलती है। अन्न, वस्त्र, पंखा, जूते, छाता, जलपात्र आदि का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें। यदि गंगा में स्नान संभव हो तो सर्वोत्तम, नहीं तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें और गंगे च यमुने चैव मंत्र बोलें, संकल्प लें। पूजा सामग्री: गंगा जल, फूल, अक्षत, चावल, धूप, दीप, कपूर, गंगा माता की मूर्ति या चित्र, जलपात्र तांबे का, दान की वस्तुएं, पंखा, छाता, जूते, वस्त्र, शरबत, फल आदि। पूजन विधि: 1. गंगा माता की प्रतिमा या चित्र स्वच्छ स्थान पर रखें। 2. वस्त्र, फूल, रोली, अक्षत अर्पित करें। 3. दीप जलाएं, धूप दें और गंगा जल से अर्घ्य दें। 4. मंत्र जाप करें, नमः शिवाय गंगे त्रिपथगे नारायणी नमस्ते विश्व रूपिणी। 5. गंगा स्तोत्र, गंगा लहरी या गंगाष्टक का पाठ करें। 6. फल, मिठाई, शरबत आदि का भोग लगाएं। 7. दान करें, गरीबों या ब्राह्मण को उपरोक्त वस्तुएं दें। गंगा दशहरे के दिन पितरों के लिए जल तर्पण करना विशेष पुण्यकारी है। साफ कपड़े पहने, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें। जल में काले तिल, जौ, चावल डालें। मंत्र बोले, छ पितृभ्य स्वधाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय पितृदानाय नमः। पितरों का नाम लेते हुए कहे, मैं अपना नाम अपने पितृगणों के लिए तर्पण करता हूं। मीठा या भोजन बनाकर गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मण को अर्पित करें। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं, कौवे को पका भोजन खिलाएं, ब्राह्मण भोज या दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और जल अर्पण करें। पितृभ्यः नमः का 108 बार जाप करें। क्या न करें? किसी को अपशब्द या कटु वचन न कहे, जल का अपमान न करें, जल बर्बाद न करें, मां गंगा के जल को पैर से न छुएं। गंगा दशहरा व्रत के फल
गंगा दशहरा पर स्नान और व्रत से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। 3 शारीरिक हत्या, चोरी, व्यभिचार, 4 वाचिक झूठ, निंदा, कठोर वचन, अपशब्द, 3 मानसिक काम, क्रोध, लोभ। स्कंद पुराण के अनुसार पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पितर प्रसन्न होते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मोक्ष का मार्ग खुलता है। इस दिन किया गया दान, स्नान और व्रत 10 गुना अधिक फलदायक होता है। श्लोक: दशहरायां गंगायां यह स्नायात् श्रद्धयान्वितः स पाप नाशयित्वा च गंगालोकम महीयते। अर्थ: जो व्यक्ति श्रद्धा से गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह गंगा लोक स्वर्ग में स्थान पाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे स्वयं दिव्य चेतना है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में गंगा अवतरण की कथा का अत्यंत विस्तार से वर्णन मिलता है। कहीं उन्हें त्रिपथगा कहा गया है क्योंकि वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में प्रवाहित होती हैं। तो कहीं उन्हें पतित पावनी कहा गया है क्योंकि उनके स्पर्श मात्र से भी जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा प्रारंभ होती है सूर्यवंश के प्रतापी राजा सगर से। महाराज सगर अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण राजा थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। उन्होंने अपनी कीर्ति को चारों दिशाओं में स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का अश्व छोड़ दिया गया और घोषणा हुई कि जो भी उस अश्व को रोकेगा उसे सगर के साम्राज्य को चुनौती देनी होगी। देवराज इंद्र राजा सगर की बढ़ती हुई कीर्ति से विचलित हो उठे। उन्होंने मायावश उस यज्ञ अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व की खोज करते हुए वहां पहुंचे तब उन्होंने बिना विचार किए कपिल मुनि पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। ऋषि तपस्या में लीन थे। उनके ध्यान में विघ्न पड़ा। जब उन्होंने नेत्र खोले तब उनके तप के तेज से सगर के सभी पुत्र तत्काल भस्म हो गए। केवल राख शेष रह गई। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तब पूरा राजमहल शोक में डूब गया। समय बीतता गया लेकिन उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। तब सगर के पौत्र अंशुमान वहां पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगी। कपिल मुनि शांत हुए और बोले, हे राजकुमार, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्गलोक से गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर उनकी अस्थियों का स्पर्श करे। अंशुमान ने तप किया लेकिन वे सफल न हो सके। उनके पुत्र दिलीप ने भी वर्षों तक कठोर साधना की परंतु मां गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। अंततः राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने यह महान संकल्प लिया कि चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, वे गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। महाराज भगीरथ राजसुख त्याग कर हिमालय की कंदराओं में चले गए। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की। कभी अग्नि के बीच खड़े रहते, कभी जल त्याग देते, कभी केवल वायु पर जीवित रहते। उनका शरीर क्षीण हो गया लेकिन संकल्प अटल रहा। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या ने त्रिलोकी को चमत्कृत कर दिया है, वर मांगो। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं, कृपा करके मां गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, गंगा पृथ्वी पर अवश्य जाएंगी परंतु उनका वेग अत्यंत प्रचंड है। पृथ्वी उनके आघात को सहन नहीं कर पाएगी। केवल महादेव ही उनके वेग को धारण कर सकते हैं। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। हिमालय की निस्तब्धता में उनका तप वर्षों तक चलता रहा। अंततः भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उनकी जटाओं से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। भगवान शिव बोले, राजन, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने कुल का नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण का है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। और फिर वह दिव्य क्षण आया
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि देवताओं ने पुष्प वृष्टि आरंभ कर दी, गंधर्व गान करने लगे, ऋषि मुनि स्तुति करने लगे और स्वर्ग से एक दिव्य धारा पृथ्वी की ओर उतरने लगी। मां गंगा प्रचंड वेग से नीचे उतरी, उनके गर्जन से दिशाएं कांप उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो, किंतु उसी क्षण भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा को अपने सौंदर्य और वेग पर अभिमान था। उन्हें लगा कि वे सीधे पृथ्वी को अपने प्रवाह में बहा देंगी, लेकिन शिवजी की जटाओं में पहुंचकर वे उलझ गए, उनका वेग शांत हो गया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि महादेव के सामने कोई भी शक्ति अहंकार नहीं कर सकती। भगीरथ ने पुनः शिवजी की आराधना की। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक पवित्र धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। वही धारा आगे चलकर भागीरथी कहलाई। मां गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। जहां जहां से वे गुजरी वहां धरती हरी भरी हो गई। सूखी भूमि पर जीवन लौट आया। पशु पक्षी आनंदित हो उठे। ऋषियों के आश्रम पवित्र हो गए। देवताओं ने उस दृश्य को देखकर कहा, आज पृथ्वी धन्य हो गई। मार्ग में गंगा का वेग इतना अधिक था कि ऋक्षिजानु का आश्रम जलमग्न हो गया। क्रोधित होकर ऋक्षिजानु ने संपूर्ण गंगा को अपने कमंडल में समाहित कर लिया। संसार में हाहाकार मच गया। देवताओं और भगीरथ ने ऋषि से प्रार्थना की। तब उन्होंने अपने कान से गंगा को पुनः प्रकट किया। इसी कारण मां गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंततः भगीरथ मां गंगा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल का स्पर्श उन अस्थियों से हुआ, वैसे ही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सगर पुत्रों की आत्माएं पवित्र होकर स्वर्गलोक को चली गई। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषियों ने कहा, धन्य है भगीरथ, जिन्होंने केवल अपने कुल का ही नहीं संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया। तभी से किसी असंभव कार्य को पूर्ण करने के लिए भागीरथ प्रयास शब्द कहा जाने लगा। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का स्मरण, स्नान, दान और कथा श्रवण करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण इसे दशहरा कहा गया, अर्थात 10 पापों का हरण करने वाला दिन कहा जाता है। कि जो मनुष्य श्रद्धा से हर हर गंगे का उच्चारण करता है, उसके भीतर की नकारात्मकता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। गंगा केवल बाहरी मैल नहीं धोती, वे मनुष्य के भीतर जमा अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान को भी शुद्ध करती है। इसीलिए सनातन धर्म में गंगा को माता कहा गया है, क्योंकि माता केवल जीवन नहीं देती, वह अपने बच्चों के दोषों को भी क्षमा करती है। मां गंगा भी वैसी ही करुणामयी है। उनके तट पर बैठा हुआ सबसे बड़ा पापी भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप कर ले तो उसे भी नई दिशा मिल जाती है। आज भी जब गंगा की धारा बहती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शिव की जटाओं से करुणा प्रवाहित हो रही हो। उनकी लहरों में केवल जल नहीं बहता, बहती है हजारों वर्षों की तपस्या, ऋषियों की वाणी, देवताओं का आशीर्वाद और मोक्ष का अमृत। तो आइए इस पावन गंगा दशहरा पर हम सब भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे मां गंगे, जैसे आपने भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया, वैसे ही हमारे जीवन के दुख, पाप और कष्टों का भी नाश करना, हमारे मन को निर्मल बनाना, हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना, हमारे भीतर भक्ति की धारा प्रवाहित करना। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। भगवान का आशीर्वाद सदा हमेशा बना रहे सभी पर।
इसी प्रार्थना के साथ भगवान से ये प्रार्थना करते हैं और इसी के साथ चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। राधे राधे।